इस भेड़ के टके को देखो, इस भेड़ के टके के 2 फ्री किक्स देखो। भाई डेक्लन राइस, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मर यार। इतना आउट ऑफ द बॉक्स से एक टॉप ड्रॉअर पुल करना अगेंस्ट कोर्तुआ, आउट ऑफ द बॉक्स से एक टॉप ड्रॉअर पुल करना अगेंस्ट कोर्तुआ। ब्रदर, डेक्लन राइस इज द बेस्ट मिडफील्डर इन ईपीएल राइट नाउ। 15 जीए हैं उनके इस पूरे सीजन में, एंड एज अ मिडफील्डर दैट्स लाइक अ हेवी फीट आई वुड से। हाउ द हेल डिड ही स्विंग दैट यार? एक फ्री किक मार लेता तो शायद बोल भी लेते कि लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लक हियर इन्वॉल्वड, जहाँ पे गया तो गया, बट द स्विंग वाज अमेजिंग वो पहले वाले फ्री किक पे। पर दूसरे फ्री किक पे भी कन्वर्ट कर जाता है गोल यार। डेक्लन राइस, व्हाट मास्टर क्लास, व्हाट अ मास्टर क्लास यार। बिग गेम प्लेयर है डेक्लन राइस यार। इजीली आई थिंक दिस वुड बी द गोल ऑफ द कंपटीशन। पक्का दिखेगा ये कहीं पे, आई थिंक किसी यूसीएल वाले अवार्ड में दे देंगे इसको गोल ऑफ द कंपटीशन यार। गोल पड़ते ही एमिरेट्स का जो जागरण हुआ है फॉर द रिमेनिंग टाइम, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट गोल ऑफ वॉट एवर दैट फ्री किक वॉज यार, भयंकर। एक तो एमिरेट्स एक बहुत ही मेजेस्टिक प्रेजेंस है। आर्सेनल के फैंस का खून जब खौलता है ना, यू सी एमिरेट्स शेकिंग। अर्थक्वेक तो पक्का रिकॉर्ड हो जाता है किसी डेसिबल पे वहां पे, बट देन वो गोल्स आने के बाद द वे दे हैव क्रिएटेड अ हैवक, आई थिंक हाफ ऑफ द गेम मेंटली रियल मैड्रिड हार जाती है एट टाइम्स, बिकॉज आर्सेनल हैज बीन दैट ऑप्रेसिव इनफ फ्रॉम अ स्टेडियम का एक और वाला स्टैंड पॉइंट। तो भाई, पहली बात तो कंडोलेंसेस फॉर मैड्रिड फैंस हु आर आउट देयर। आई नो इट वाज अ वेरी गुड गेम टू सम एक्सटेंट, बट देन यार माँ कसम पैंट उतार दी यार। कैसे यार, आई मीन इतना अच्छा सेट पीस का एक जो डिसिप्लिन इनकलकेट किया है आर्टेटा ने। आई एम प्रीटी श्योर वो कॉर्नर किक वाले सारे टैक्टिक्स, वो फ्री किक्स वाले सारे स्ट्रैटेजीज, ये सारे सेट पीसेस अगेन एंड अगेन बहुत ही डेडिकेशन के साथ शायद आर्टेटा ने इनकॉर्पोरेट करवाया है आर्सेनल टीम के अंदर। बेहतरीन गेम, पहला लेग। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक इवेंट देन दिस फर्स्ट लेग बिटवीन आर्सेनल एंड रियल मैड्रिड। पहली बात तो अगर गेम के बारे में शुरुआत से बात करूं तो यार, गुड थिंग टू सी अलाबा प्लेइंग बैक अगेन इन अ मेजर कंपटीशन। बहुत दिनों बाद एक इंजरी के बाद आए हैं खेलते हुए इन अ यूसीएल चैंपियनशिप, एंड at the same time Arsenal में we have seen Bukayo Saka come back यार, who is I think apparently a better player who's coming out of the injury in this match. Alaba बहुत stressful रहे हैं throughout the game because of the way Arsenal has threatened the entire defensive line, but then Bukayo Saka has been a clear threat from the first minute यार। अगर उनका प्रेजेंस वहां पे नहीं होता इन द फाइनल थर्ड, और अगर जो उनके गोल्स उन्होंने ट्राई किए थे अगर वो चले जाते, अगर वो कन्वर्ट हो जाते, तो भाई वी वुड हैव लुक्ड एट अ स्कोर लाइन ऑफ मे बी लाइक 5 गोल्स, 5 गोल्स शायद। टू प्रॉपर ग्राउंडेड क्रॉसेस दिए थे बुकायो साका ने, बट आई थिंक दिस इज वेयर आर्सेनल हैज टू वर्क अ लॉट। आई थिंक ये एक जो लैग है आर्सेनल का ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर 9, दैट इज समथिंग दैट विल हॉन्ट देम इन द अपकमिंग मैचेस। अभी तो बेहतरीन थोड़ा सा दिख गया गेम प्ले बिकॉज ऑफ द सेट पीसेस एंड एवरीथिंग वर्कड आउट द वे इट शुड हैव, but then I think it's high time that Arsenal prioritizes a number 9. Kai Havertz है एक ऐसे player who can fill in that role, but I think someone like an Isaac from Newcastle would be like a tremendous player. कुछ करो यार इस signing window में, उठा लाओ किसी को। But then इस UCL में I feel that would be the only lag that I see in Arsenal. थोड़ा सा एक स्ट्राइकर मिल जाएगा तो यार एक बहुत अच्छा एडिशन रहेगा टीम को। Going into the game, I thought a बहुत अच्छा strategy that I could have expected from Real Madrid, which I did see, was the fact that they relied a lot on the goalkeeper to give those long balls. I think that was a very good tactic to have beforehand, because there are like twofold reasons for this. पहला अच्छा reason was that एक midfield heavy और एक midfield में skillful team है Arsenal. You have all the right performers are out there in the midfield. So it's very good to kind of bypass all those guys and reach to the attacking line of Real Madrid. And at the same time, Real Madrid के players जो हैं attack में, the holy trinity
plus Bellingham. I think these guys, if they get the ball directly from a goalkeeper like Courtois, I think it's very easy to have those quick transitions jahan pe they would have had those quick run in the behinds. Whenever I could see Courtois give long balls, which he has done, so I'm pretty sure ये tactic use किया गया है. इतनी बार कोर्तुआ ने लॉन्ग बॉल्स दिए हैं टुवर्ड्स द विंगर और बेलिंगम that there was always a person to make the in behind runs. इस तरफ से विनीशियस या उस तरफ से रॉड्रिगो या इस मिडिल वाले लाइन से एम्बापे. I think Madrid tried a lot to penetrate and take advantage of the makeshift defensive line that Arsenal had. Kiwior खेल रहे थे इस बार गेब्रियल के बदले. Gabriel is more of an iconic number 6 for Arsenal. Not an iconic but an organic number 6 for Arsenal. A good defender. But then he was injured तो Kiwior खेल रहे थे तो थोड़ा वहाँ पे instability दिखी towards a point where जहाँ पे मुझे दिखा कि like they were going through some slip ups. Mbappe को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, विनीशियस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे through the first half. But then they definitely lived up to it and they kind of were able to mitigate that entire threat. वहाँ पे अगर capitalize कर पाती Real Madrid where they could have taken advantage of this defensive line at the same time थोड़ा long passes पे rely करके making those quick transitions, if they would have done that, it would have been a solid competitive match, I would say. They were very frequent on giving those loose passes. They were not able to connect 1v1 with the players. Thoda final third pe they were missing out a lot of opportunities which could have made a lot of sense if they played as a unit, जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, which I feel like मैड्रिड का एक बहुत ही alarming disadvantage है. We'll talk in the end. Like I said, 30 minutes in, Real Madrid was exposing Arsenal's defensive line, whatever they had. But then at the same time, Arsenal was quite compelling in the counter attacks. Counter attacks में बहुत ही amazing यार. Saka was a freak on the wing. वो जो फाइनल हाफ ऑफ द 45th मिनट में जो अटेम्प्ट्स वो दे रहे थे, फ्रिकिंग ऑसम यार. थोड़ा स्पेस्ड आउट हो चुके थे आई थिंक मार्टिनेली एंड मेरिनो. मार्टिनेली की तरफ से ज़्यादा अटैक नहीं आ रहा था, बट देन मेरिनो वाज आल्सो नॉट दैट गुड अंटिल इन द सेकंड हाफ वेर ही स्कोर्ड द गोल. बट देन साका का जो इन्वॉल्वमेंट था, आई थिंक ही वुड हैव रिक्वायर्ड अ मच मोर कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएट इन द मिडफील्ड ऑफ दैट फाइनल थर्ड. तो नहीं हो पाया वहाँ पे. बट देन साका पे डेफिनेटली दिख रहा है, इट डजंट फील लाइक अ प्लेयर हु केम आउट ऑफ इंजरी. ही वाज डेफिनेटली like on his, it felt like he was playing a final game, and I feel like ऐसा ही खेलते जाएंगे तो यार Arsenal can be a tough contender in the final. They can actually win it. यूरोप में कभी आज तक आर्सेनल ने नहीं कुछ जीता, एंड आई फील दिस इज द टीम विच कैन डू राइट्स हियर. अगर अच्छा कुछ बरी कर लेते दोनों टीम्स तो आई थिंक फर्स्ट हाफ का जो स्कोर लाइन होता दैट इटसेल्फ कुड हैव बीन 2-1. एक अम्बापे का भी बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था. थोड़ा आई वुड सी और आई कुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ criticism from Real Madrid fans because Mbappe का जो attempt था that was थोड़ा lackluster, I would say. He had a very clear opening. Defender भी बहुत दूर थे. He has done this 100 times, 1,000 times for all that I know. It's that exact position where he curves himself and bends the ball and he kind of hits the right side of the goal. And it always works most of the times. I don't know, this time थोड़ा पकड़ में नहीं आए. And I think David Raya has always been a very good goalkeeper to kind of stop those attempts. तो अगर वो हो जाता तो शायद Madrid could have suppressed थोड़ा of Arsenal's blatant attack that they had. Arsenal के थोड़े lacking points बोलूँ तो यार definitely synergy थोड़ी मिस हो रही थी in the final third, like I said. अच्छा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, but then otherwise the build up was like pure class यार. एक मैड्रिड वाली डिफेंसिव लाइन को रोकना, स्पेशली आई थिंक अलाबा, ओके he still has a lot of games to kind of bring his best. But then एक हिसाब का जो एसेंसियो एंड कामाविंगा एक जो डिफेंसिव स्लॉटर पुट अप कर रहे थे थ्रू द फर्स्ट हाफ वेयर वी कुड सी देम कवरिंग ऑल द स्पेसेस. आई थिंक उनको बहुत अच्छे से ये लोगों ने ट्रैप किया है इनके टैक्टिक्स में. दे वर एबल टू फाइंड गैप्स बिटवीन दीज टू डिफेंडर्स. थोड़ा अच्छा सा यूटिलाइज किया है, थोड़ा अच्छा सा प्रोफिशिएंसी दिखाया है आर्सेनल ने. कोर्तुआ यार, थीबाओ कोर्तुआ, व्हाट अ परफॉर्मेंस. I would not take away any credit from Declan Rice's free kicks,
by saying Courtois was thoda weak वहाँ पे, because no other goalkeeper would have achieved a save in those two Declan Rice वाले attempts. हालांकि Thibaut Courtois is the best goalkeeper ever, उनसे भी मिस होना talks more about Declan Rice का mastery. But at the same time, we have to also see on how the other attempts were skillfully handled by Thibaut Courtois. Declan Rice का एक और header आया था in between the first half, I think. वो जो उन्होंने रोका, और उसके बाद एक फॉलो अप अटेम्प्ट भी था बाय अनदर प्लेयर, आई थिंक इट वाज मार्टिनेली, आई डोंट नो हु, उनका भी अटेम्प्ट ही स्टॉप्ड, ही फेल डाउन, he got up again and then he blocked that attempt. And I heard that Courtois had a muscle injury में रहकर बाकी के goalkeepers were not as reliable. I don't think so they would have given a performance like Courtois did. But then वो सब रख के भी Courtois coming back to play on such a big game and stepping up and delivering more than what we can anticipate as, okay, this is what a Courtois performance is. I think that is something to look out for, यार. I think इतना deep performance अगर वो दे सकते हैं तो it's very important to know how vital has Courtois been in the last few games where he has performed at an elite level. अगर उनका ना होना अगर experience हो जाता in a few important games like these, then I think Real Madrid would have sunk on a much more deeper level. First half में जब 0-0 ऐसा एक score गया with some tremendous performances from Arsenal and a decent performance from Madrid as well, बहुत अच्छी तरीके से एलिवेट कर दिया उन्होंने वो सेकेंड हाफ वाला एक जो एक्सपेक्टेशन था हमारा. सेकेंड हाफ में स्पेशली अगर कोर्तुआ नहीं होते तो यार आर्सेनल वुड हैव फायर्ड लाइक और गोल्स और ज्यादा गोल्स. एंड देन वी सॉ दो 17 मिनट्स में 3 गोल दाग दिए आर्सेनल ने भाई. तो पहला वाला जब पेला उन्होंने तो मुझे लगा कि होता है, फर्स्ट गोल ही तो है. आई कैन कॉल इट अ फ्लूक एट सम लेवल. ऑफ कोर्स एफर्ट 100% था, बट देन दूसरा भी उसी लेजिटिमेट एनर्जी में उन्होंने स्कोर किया. एंड दिस इज नॉट लक, दिस इज नॉट अ फ्लूक, दिस इज a dedicated effort from Declan Rice, and I think he has much more contributions to do in the upcoming games. Second leg की बात करूँ तो कुछ expectations या anticipations तो नहीं है ज़रूर. I'm still hopeful that Bernabeu में जो game होगा, of course, if not a win, because we can never take out Madrid from our conversations or our considerations when we are in such a big competition. तो मैड्रिड का ना रहना फ्रॉम द सेमीफाइनल अभी थोड़ा मटेरियलिस्टिक लग रहा है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नेवर काउंट देम आउट, राइट. एंड बर्नाबेओ अगेन आई थिंक दे विल गिव एन इक्वली important presence like Emirates did आज, and I think that would help the players a lot to bring up a lot of firepower. अच्छा रहेगा if they can lean towards getting a 3-0 का result in the second leg so that we can see some extra time and some penalties taking place, because Bernabeu में हो रहा है तो Madrid can definitely convert those. But highly unrealistic लग रहा है as of now. उम्मीद पे हैंग कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ा, I don't know. But then for sure Arsenal fans got what they deserved. Arsenal is now a top contender in this competition, guys. I cannot fathom a round of 4 without Real Madrid, but I'm pretty sure nobody would say no to an Arsenal team like this kicking out Real Madrid to go into the round of 4. So always happy to see such games as a neutral fan. मजा आ गया यार, ताबड़तोड़ performance. Madrid team की, as I was saying, कि like there is a very big problem that we need to address. Madrid team का जो है ना यार, एक individual brilliance वाला जो एक trait है, that concerns me a lot, because as a unit they get hurt a lot. As a unit they get hurt a lot. They have a lot of players. They have a lot of players who can turn the game around, yaar. They have amazing ballers who can convert the result in like 2-3 minutes, for all that I've seen over the past 4-5 years. But the problem is ये सब वो कर सकते हैं on an individual capacity. I don't think as a teaming unit Madrid has done as much as they have done on individual capacities. I can always see आज के गेम में भी बहुत concerning था ये, when I saw Mbappe, when I saw Vinicius. These are the two players whom I see a lot, who do a lot of those like let's have that individual, you know,
stake here. वो individually they'll try to cut through a lot of people and try to attempt a goal. उसी time पे we could have seen or measured a lot of those chances जहाँ पे other players were quite open to receive the ball and build the play. But then कभी कभी जो selfish एस्पिरेशंस रहते हैं, आई डोंट नो भाई, आई होप कार्लो एंचेलोटी आल्सो अग्रीज विद इट, कभी कभी वो सेल्फिश एस्पिरेशंस आल्सो सुपरसीड्स द टीम यूनिट वाला जो एक गोल या ऑब्जेक्टिव रहता है. And that has worked a lot of times, but I think Arsenal kind of knew this at some point of time, and they were able to break and isolate those individual performances, जिसकी वजह से Madrid had to struggle a lot. बहुत बार मैंने विनीशियस को देखा अटेम्प्टिंग अ ब्रिलियंट मूव जस्ट बाय हिमसेल्फ. बहुत बार मैंने रॉड्रिगो को देखा ऐसा करते हुए. इट्स स्पेशली कंसर्निंग विथ रिगार्ड्स टू द टॉप front three players. It's a good problem to have, but if they don't work on this and if they rely more on such facets of their strengths, I think it's a problem. More than that, if they don't try to control that, or if they can try to elevate the team unit, playing as a unit, progressing the ball as a competitive collective team, I think that's more important. यार मिडफील्ड तक दिखता है यार, मिडफील्ड तक मॉडरिच, कामाविंगा, चुआमेनी, ये लोग बहुत अच्छा करते हैं. वालवर्दे, all of these guys ensure that the ball is being deposited to the right people in the right areas. But then अटैक से नहीं देखने को मिल रहा है. अटैक से जब तक आप नहीं कर पाओगे ये सब, I know there must be some individual you know accolades that these guys are going after. Of course Mbappe and Vinicius के लिए Ballon d'Or है. Rodrigo को थोड़ा बुरा लग रहा होगा because he's not in the limelight anymore and these three players are going ahead, Bellingham as well. तो शायद उसकी वजह से he tries to shine a lot, and somewhere इस internal conflict की वजह से the team is not showing its best projection. So that has been the typical result of this match. अगर हम दूसरे मैच की बात करें which was happening on the same time, Bayern versus Inter, yaar, what a sleek goal, what a sleek goal by freaking Lautaro Martinez at 38 minute. Freaking amazing यार. इतना अच्छा टच देना, I think it was not his प्राइम फुट, आई थिंक इट वाज हिज वीक फुट. एक वीक फुट से वैसा एक टच देके गोल पेलना यार, मजा आ गया. देन थॉमस मुलर ब्रिंग्स इन अ शॉकर बाय द 85th मिनट. बट देन फ्रटेजी जो है, डेविड फ्रतेजी, इफ आई एम टेकिंग हिज नेम करेक्टली, डेविड फ्रतेजी 2 मिनट बाद एक भाई पावरफुल गोल पेल लेते हैं यार. इंटरेस्टिंग गेम था बायर्न एंड इंटर का. आई कुडंट सी इट completely, I just saw the highlights, but then I think this is also leading up to a very highly dramatic second leg. तो ऑफ कोर्स दोनों लेग्स मिस नहीं करना चाहूँगा. आई थिंक आई लीन मोर टुवर्ड्स बायर्न एंड इंटर बिकॉज आर्सेनल एंड मैड्रिड वाला गेम ऑलमोस्ट बरी हो चुका है. बट देन नेवरदलेस लेट्स सी हाउ इट गोस. Let me know what you guys think about both of these games. Let me know in the comments आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में. What were the good takeaways? What were the bad takeaways which I didn't cover? And let me know how I can make these videos even better. तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो शेयर करिए. This is Tactical Turf. I'll see you guys after the next match day.